गुड मॉर्निंग गाइस, हाय दिस इज सहगल और आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करते हैं। डियर, मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में और आपकी डिक्शनरी में नथिंग इम्पॉसिबल ऐसा वर्ड कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इफ यू वांट यू कैन, if you believe you can, and you can make a difference, you can be change। आपकी सोच, आपकी दृष्टिकोण और आपकी नियति ही आपको सफल बनाएगा। मैं आपको बता दूं गाइस, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। तो इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ आपका गुरु सहगल आप सभी के साथ आज जो हम लोग पढ़ेंगे टेंस का एक बेहतरीन सा टॉपिक, सिंस और फोर। सिंस अपने आप में इसका प्रीपोजिशन की बात करें कि सिंस अपने आप में प्रीपोजिशन का काम करता है, सिंस अपने आप में एडवर्ब का भी काम करता है, सिंस अपने आप में कंजंक्शन का भी काम करता है। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस टेंस में सिंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। मैं आपको बता दूं गाइस, सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, फोर का यूज इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि सिंस का यूज कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं। सिंस की बात करें तो सिंस अपने आप में प्रीपोजिशन, सिंस अपने आप में प्रीपोजिशन होता है। सिंस क्या होता है? प्रीपोजिशन। सिंस अपने आप में एडवर्ब का भी काम करता है और सिंस कंजंक्शन का भी काम करता है। सिंस प्रीपोजिशन, एडवर्ब और कंजंक्शन का काम करता है। आपको एग्जांपल से समझिए, he has been playing क्रिकेट हटा दीजिए, he has been playing since morning। आप देखिए, अगर बात करें he has been playing since morning यानी सुबह से, यानी सिंस के बाद ये अपने आप में एक टाइम आया है। क्या आया? टाइम। सिंस के बाद अपने आप में एक टाइम आया है और ये टाइम नाउन का काम करेगा और ये सिंस क्या बना? यहाँ पे प्रीपोजिशन बन गया। ये सिंस यहाँ पे क्या बना? प्रीपोजिशन। यानी सिंस अपने आप में प्रीपोजिशन होता है। दूसरा चीज़ है, सिंस अपने आप में कंजंक्शन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। हम लोग ये तो जान चुके कि सिंस प्रीपोजिशन होता है, तो अब हम लोग समझेंगे कि सिंस अपने आप में एडवर्ब कैसे होगा और कंजंक्शन कैसे होगा। तो आप समझिए एक एग्जांपल से, अब ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी यहाँ से एक क्लियर हो रहा कि सिंस के बाद किसी अगर प्रीपोजिशन होगा, सिंस अगर प्रीपोजिशन होगा तो इसके बाद एक टाइम आएगा, इसके बाद एक क्या आएगा? टाइम आएगा। और कौन सा टाइम? एक पास्ट टाइम आता है। कौन सा टाइम? पास्ट टाइम आता है। यानी सिंस प्रीपोजिशन होगा तो इसके बाद क्या आएगी? एक टाइम बनेगा, टाइम आएगा। अब कंजंक्शन को देखते हैं। अब इसी मॉर्निंग के जगह पे आप इसको कुछ एक्शन देने की कोशिश करते हैं। अगर सिंस के मॉर्निंग के जगह पे आप एक एक्शन देने का कोशिश करेंगे, जैसे ही हैज़ बीन playing since। अब देखिए,
अब मॉर्निंग के जगह पे हम एक्शन यूज करके देखते हैं। मॉर्निंग के जगह पे कोई पास्ट एक्शन यूज करते हैं, यानी वो सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा, यानी सुबह में कोई एक घटना यूज करो, जैसे ही हैज बीन प्लेइंग सिंस बिकेम हेयर, यानी देखिए अब यहाँ पे वह क्रिकेट खेलते आ रहा है कब से, बी केम हेयर, जब से हम यहाँ आए हैं तब से वो क्या कर रहा, क्रिकेट खेलते आ रहा। यानी सिंस का अगर हिंदी की बात करें तो तब से लेकर अब तक होता है, तब से लेकर अब तक होता है। आप देख सकते हैं बी केम हेयर, यानी जब से हम आए तब से वो क्या कर रहा, क्रिकेट खेलते आ रहा। यानी बी केम हेयर ये अपने आप में एक पास्ट एक्शन हो गया, ये अपने आप में पास्ट एक्शन हो गया, और ये पास्ट एक्शन और इधर एक परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन, और ये दोनों क्लाउज को, दोनों सेंटेंस को या दोनों क्लाउज को आपस में ये क्या किया, सिंस जोड़ने का काम किया। तो ये सिंस क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया। सिंस क्या बना, कंजंक्शन। यानी सिंस अपने आप में प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। कंजंक्शन कब होगा, जब सिंस के बाद टाइम ना आकर के कोई पास्ट एक्शन आएगा, कोई पास्ट एक्शन आएगा। जब कोई पास्ट एक्शन आएगा तब वो क्या बनेगा, सिंस कंजंक्शन का काम करेगा। सिंस कैसा काम करेगा डियर, कंजंक्शन का। तो आपको क्लियर हो गया कि सिंस प्रीपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन होता है। खाली ऐसा ही दिख जाए सिंस तो मत बोल देना कि ये प्रीपोजिशन है। आप इसकी प्लेस को देखिए, वो किस तरीके से यूज हुआ, एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ या फिर एज ए कंजंक्शन यूज हुआ, तो आपको देखना। दूसरा चीज़ हमने बताया कि ये एडवर्ब का भी काम करता है। अब हम देखेंगे ये एडवर्ब का कैसे काम करता है। देखिए, nobody has spoken to us, nobody has spoken to us since। अब देखिए, कोई नहीं बोला है तब से, कोई नहीं बोला है हम लोगों से, यानी nobody has spoken to us, हम लोगों से कोई बात नहीं किया है, कब से, तब से। अब देखिए किसका रिप्लाई दे रहा, कब से, वेन। और जो वेन का रिप्लाई देता है, जो वेन का रिप्लाई देता है वो किसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। वो किसका काम करता है गाइस, एडवर्ब का। तो आपको पता चल गया कि जब वेन का रिप्लाई दे एडवर्ब का, सिंस यानी एडवर्ब का भी काम किया। सिंस प्रीपोजिशन का काम करेगा जब टाइम आएगा, उसके बाद सिंस के बाद अगर कोई पास्ट एक्शन होगा तो वो सिंस कंजंक्शन का काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया गाइस, सिंस के बारे में समझ गया। और इसकी हिंदी तब से लेकर अब तक होता है, तब से लेकर अब तक होगा। अब देखना है सिंस का प्रयोग और फोर का प्रयोग किस किस टेंस में करते हैं। जैसे देखते हैं नेक्स्ट में, अब देखिए फोर का प्रयोग। फोर का हिंदी की बात करें, फोर की हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है से। फोर क्या होता है, से होता है। यूज बाद में बताएंगे, इसके बाद हम यूज पढ़ेंगे फोर का यूज कब करेंगे और सिंस का यूज कब करें। पहले फोर को समझ ले कि किस किस टेंस में यूज करते हैं, उसके बाद उसका यूज को समझेंगे। तो फोर का प्रयोग इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में होता है। इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। जैसे हमने दिया बी स्टडी इंग्लिश फॉर 2 hours। अब ये सेंटेंस अपने आप में सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगा। जब फोर का प्रयोग आप इंडेफिनिट टेंस में करते हैं तो इसका हिंदी के लिए आता है। इसका क्या आता है, हिंदी के लिए। तो आपको फोर का हिंदी दो मिला, एक से और एक के लिए। यानी बी स्टडी इंग्लिश फॉर 2 hours, यानी मैं 2 घंटे के लिए अंग्रेजी पढ़ता हूँ। बी स्टडी, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए। यानी फोर का क्या दिया, के लिए मीनिंग दिया। अब फोर का प्रयोग से भी मीनिंग देता है। से मीनिंग कब देगा, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। जैसे आप समझिए इसको, बी हैव बीन
बी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब देखिए, बी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट या कुछ भी खेलते आ रहे हैं। यानी ये क्या दिया, से का मीनिंग दिया। ये किसका मीनिंग दिया, से का। यानी फॉर का मीनिंग से होगा, जब इंडिफिनिट टेंस में यूज करेंगे तो के लिए इसका मीनिंग देता, और इसका इंडिफिनिट टेंस में यूज करते हैं, या तो पास्ट इंडिफिनिट में कर लीजिए या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट में कीजिए। इसका प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे देखिए, बीन थर्ड फॉर्म परफेक्ट हुआ जी, ये कंटिन्यूअस, और ये फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी किए। अब यहाँ पे हैव के जगह हैड बीन रहता तो पास्ट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। आप इसको पास्ट इंडिफिनिट में भी आप इसको फॉर का यूज कर सकते हैं। यानी फॉर का यूज दोनों टेंसों में होता है, इंडिफिनिट टेंसेस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब देखते हैं सिंस का प्रयोग किस किस टेंस में होता है। सिंस का प्रयोग कौन कौन सा टेंस में करते हैं। सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अब परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत लोग समझते हैं कि सिंस का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। आपके साथ अगर परफेक्ट रिजल्ट आया है तो आप परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे समझने के लिए आप समझिए, आई हैव टॉट 2000 स्टूडेंट सिंस 2018। अब यहाँ पे बात करें हैव को तो ये प्रेजेंट हो गया, ये हैव क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, हैव यहाँ पे प्रेजेंट। अब ये देखिए परफेक्ट, और सिंस का प्रयोग किस में किए, प्रेजेंट परफेक्ट में किया गया। सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया गया। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम लोग सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर परफेक्ट रिजल्ट होगा तो परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई हैव टॉट 2000 स्टूडेंट सिंस 2018, यानी 2018 से लेकर के 2018 से लेकर के अब तक तब से लेकर अब तक। सिंस का मीनिंग मैंने बताया था ना, तब से लेकर अब तक। यानी आई हैव टॉट 2000 स्टूडेंट सिंस 2018, तब से यानी 2018 से लेकर अब तक 2000 स्टूडेंट को पढ़ाते आ रहे हैं। ये गलत मीनिंग है, पढ़ा चुके हैं। बताइए आप 2000 स्टूडेंट डेली एक क्लास में पढ़ाते होंगे, ऐसा नहीं है, कभी कम भी हो सकता है, कभी बेसी हो सकता है। यानी इसका कहने का मतलब था कि 2018 से लेकर अब तक वो क्या किया, 2000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका है। यानी रिजल्ट क्या आपको मिला, परफेक्ट। जब परफेक्ट रिजल्ट होगा तो किसका टेंस की यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कौन सा टेंस का यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो कोई दिक्कत गाइस, सेंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। दूसरा चीज आप देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव बीन टीचिंग 2000 स्टूडेंट सिंस 2018। बताइए ये गलत है या सही होगा, ये अपने आप में सेंटेंस गलत होगा या फिर सही होगा, बताइए। ये सेंटेंस देखिए, आदमी लोग समझता क्या है, सिंस आया जी 2018, सीधा देखा। आप देखिए भाई, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो आदमी लोग क्या करते हैं, इसको सही कर देता है। ये जबकि क्या है, गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, परफेक्ट रिजल्ट होगा तो परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। बताओ, आई हैव बीन टीचिंग 2000 स्टूडेंट 2018, यानी मैं 2018 से लेकर अब तक 2000 स्टूडेंट को पढ़ाते आ रहे हैं। यानी आज भी 2000 स्टूडेंट होगा, कल भी 2000, परसों भी। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि कम बेसी हो सकता है। यानी ये परफेक्ट रिजल्ट की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, परफेक्ट रिजल्ट का। तो जब परफेक्ट रिजल्ट का बात करेगा तो ये परफेक्ट टेंस में होगा। आपका ये सही आंसर और ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो इसको सही से अगर करने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर परफेक्ट यूज करना चाहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आई हैव बीन टीचिंग, आप ये कह सकते हो, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस
2018 अब सही हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई परफेक्ट रिजल्ट नहीं दिया। ऐसा नहीं कहा कि मैं इतना और इतना को पढ़ा चुका हूँ। जब परफेक्ट रिजल्ट नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हो, सिंस का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा, मोहन्स फादर हैज बीन राइटिंग 2 बुक्स सिंस 2016। बताइए अपने आप में ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है, बताइए। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जी, सही है या फिर गलत है, बताइए। देखिए 2016 से अब तक 2 बुक लिखते आ रहे हैं, 2 बुक, यहाँ देखिए ध्यान से, 2 बुक्स, यानी 2 बुक्स का मतलब क्या, 2 बुक कंप्लीट कर दिया तो तीसरा बुक में वो लगा हुआ होगा। जब ये 2 बुक कंप्लीट कर दिया यानी फिनिश्ड कर दिया यानी परफेक्ट हो गया, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, परफेक्ट रिजल्ट मिल गया, परफेक्ट रिजल्ट। जब ये परफेक्ट रिजल्ट बना तो ये परफेक्ट टेंस होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होना चाहिए। यानी आपका सही उत्तर होगा मोहन फादर हैज रिटेन 2 बुक्स, यानी मोहन के पिताजी 2 बुक लिख चुके हैं। क्या कही है, 2 बुक लिख चुके हैं 2016 से लेकर के अब तक। तो आपका ये आंसर सही होगा और ये आंसर क्या है, ये आंसर गलत होगा। तो आपको समझ में आ गया कि परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, अब देखिए, वी हैव बीन वॉचिंग 10 मूवीज सिंस 2015। देखिए सिंस 2015, बताइए सेंटेंस सही या गलत, सही या गलत, क्या होगा बताइए, सही या गलत। वी हैव बीन वॉचिंग 10 मूवीज, देखिए यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट, यानी वो 2015 से लेकर के अब तक 15 मूवी देख चुका है। अब 15 मूवी देख लिया तो इन्होंने 15 मूवी या 10 मूवी देख चुका है, यानी इन्होंने क्या किया, परफेक्ट रिजल्ट दिया। जब ये परफेक्ट रिजल्ट होगा, जब ये परफेक्ट रिजल्ट होगा तो टेंस क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, कंटिन्यूअस टेंस नहीं होना चाहिए। यानी वी हैव वॉच्ड, क्या होगा, वी हैव वॉच्ड 10 मूवीज, हम 2 मूवीज 10 मूवीज देख चुके हैं 2015 से लेकर के अब तक, 2015 से लेकर के अब तक। तो आपको 2 कंसेप्ट समझ में आया, सिंस प्रीपोजिशन का भी काम करता है, कंजंक्शन का भी और एडवर्ब का भी। दूसरा, फॉर का यूज इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। और आपके साथ हमने इसको खत्म किया। अब पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का यूज कैसे करेंगे, यूज ऑफ सिंस और फॉर करेंगे। मैं आपको बता दूं डियर, फॉर का यूज करने के लिए एक कच्चा टाइम और पक्का टाइम करके याद कर लो। कच्चा टाइम और सिंस का यूज पक्का टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए, पक्का टाइम के लिए किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कच्चा टाइम क्या और ये पक्का टाइम क्या, तो मैं आपको बता दूं, ये घड़ी एक बनाते हैं आपके लिए समझने के लिए, तो बहुत आसानी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ 12 है, 6, 3, 9। अब देखिए कच्चा टाइम और पक्का टाइम क्या होता है, यानी जो टाइम आपको रियल में क्लियर में आपको पता चले वो टाइम क्या हो, क्लियर में पता चले वो पक्का टाइम होगा, और जो क्लियर में पता नहीं चलता कच्चा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब रहेगा 2 आवर्स, क्या रहेगा 2 आवर्स। अब कह रहा 2 घंटों से, 2 घंटों से। अब 2 घंटों से, तब देखिए 12 से 1 और 2 बजने में भी तो 2 घंटा लगता है, 12 से 1 और 2 बजने में भी 2 घंटा। अब कौन सा 2 घंटा क्लियर नहीं हो रहा, जब कौन सा 2 घंटा क्लियर नहीं, यानी टाइम क्या है, कच्चा है, तब इसके लिए किसका यूज करते हैं, फॉर 2 आवर्स का करते हैं। लेकिन आपको बात करेंगे कि 2018 से यानी 2018 का बता रहा है कि नहीं, टाइम जो है पक्का है, यानी 2018 से अब तक वो पढ़ते आ रहा है या फिर पढ़ाते आ रहा है या खेलते आ रहा है, नहीं 2018 ये टाइम पक्का होगा। जब पक्का टाइम होता है तो सेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था कच्चा और पक्का टाइम, लेकिन आपको इससे नहीं समझ में आता है तो आपको लिए बेस्ट तरीका है पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को समझिए। पॉइंट ऑफ टाइम से और ड्यूरेशन ऑफ टाइम से समझिए। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सेंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम में किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम में किया जाता है,
ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, आप समझिए आसानी से। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 2020 है और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ आपको। अब देखिए अब 2020 ये पॉइंट ऑफ टाइम है। कैसे समझेंगे कि 2020 से अब तक, यानी 2020 से अब तक 2021 तक यानी तब से लेकर अब तक का ये सेंस दे रहा, और तब से लेकर अब तक का सेंस देने वाला पॉइंट ऑफ टाइम होता है। यानी आपको टाइम क्लियर दिया हुआ है कि 2020 से, कब से, 2020 से, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन आपको और समझिए, जैसे आपको अगर 2020 से 21 होने में, 2020 से 21 होने में जो टाइम लगा, यानी एक पॉइंट से यहाँ तक गया, तो ये अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब दूसरा 2020 से 21 तक जो समय लगा होगा, हो सकता है घंटा लगा होगा, हो सकता है घंटा लगा होगा, मिनट लगा होगा, वर्ष लगा होगा, महीना लगा होगा, और ये सारे ड्यूरेशन को शो करता है। ये सारे किसको शो करता है? ड्यूरेशन को। जैसे 2 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे तक, तो 2 बजे से आपको टाइम पक्का मिला हुआ कि 2 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे से पढ़ते आ रहा। तो जब 2 बजे से 3 बजे की बात करेंगे तो इसमें मिनट भी लगेगा, घंटा भी लग सकता है। मैं 3 जनवरी से, या फिर मैं महीनों से 3 जनवरी से अब तक, अब 3 जनवरी से अब तक होने में महीना लगेगा, दिन लगेगा। जब महीना, दिन, घंटा ये सारा होगा, ये सारी चीज़ क्या होते हैं? ड्यूरेशन को शो करता है। ये सारा किसको शो करता है? ड्यूरेशन को। और जो ड्यूरेशन को शो करता है उसके साथ हम लोग 4 का यूज़ करते हैं, यानी आवर्स। आवर के साथ हम क्या करेंगे? 5 मिनट्स, 5 मिनट्स यूज करिए। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स यूज करेंगे महीना के लिए, फिर वर्षों के लिए। यानी ये सारा जो है ड्यूरेशन वाला टाइम होता है, और ड्यूरेशन वाले टाइम के साथ हम लोग 4 का यूज़ करते हैं। यानी ड्यूरेशन वाले टाइम को कच्चा टाइम कहते हैं। उसको कौन सा टाइम कहते हैं? कच्चा टाइम। और जो पॉइंट ऑफ टाइम यानी टाइम क्लियर रूप से दिया हुआ रहता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो उसके लिए हम सेंस का यूज़ करते हैं। उसके लिए किसका यूज़ करते हैं गाइस? सेंस का यूज़ करते हैं। आपको देखिए एग्जाम्पल से समझिए, बहुत सारा एग्जाम्पल आपके साथ होगा। जैसे इसमें आपको देखिए बनाइए, अब इसमें आपको यूज करना है पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को देख करके यूज करना। अब बताइए, सीता हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए 2 घंटा से, यानी घंटा, यानी ये क्या हुआ? ड्यूरेशन बन के आया। और ड्यूरेशन के लिए किसका यूज करते हैं? 4 का। तो ये अपने आप में सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। इसका 4 का यूज किया। बी हैव लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट क्या है? बी हैव लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर सिंस मेनी डेज। अब बताइए, बहुत दिनों से, मेनी डेज, 4 लगाएंगे या फिर सिंस लगाएंगे? 4 या फिर सिंस, मेनी डेज। फिर अगला, सीता हैज़ बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर सिंस 5 मंथ्स। इसमें क्या होगा आप लोग बताइए? 5 मंथ के साथ सिंस का यूज करेंगे या फिर 4 का यूज करेंगे? फिर 4 संडे, संडे के साथ कौन सा यूज करेंगे? संडे। अच्छा बताइए कौन सा टाइम है? संडे। आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दे गया, यानी संडे से लेकर अब तक। देखिए, यू हैव बीन हियर, तुम यहाँ हो, संडे से यहाँ हो, यानी एक टाइम मिल गया आपको, संडे से यहाँ हो। तो संडे का यूज करते तो इसके लिए 4 नहीं होगा, सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए, दे हैव लिव्ड इन आगरा फॉर सिंस 1917 में। 1917 में ये कौन सा टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का यूज करेंगे। 4 यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा। किसका यूज करेंगे? सिंस का। 4 का गलत होगा। फिर देखिए नेक्स्ट में, सीता हैज़ बीन प्लेइंग लूडो फॉर सिंस 2 आवर्स। बताइए 2 आवर्स है, 2 आवर्स के लिए किसका यूज करेंगे? 4 का या सिंस के? 2 आवर्स के लिए 4 का यूज होगा, सिंस का नहीं होगा। फिर नीचे देखिए, सोहन्स मदर, सोहन की माँ हैज़ बीन सिंगिंग, वो गाना गा रही है, गाते आ रही है, कब से? 4 सिंस लास्ट वीक। देखिए एकदम टाइम पक्का मिला हुआ कि कब से? लास्ट वीक से। और टाइम पक्का होगा तो सिंस का यूज करेंगे, 4 का यूज नहीं करेंगे। इन द सेम वे इसमें भी देखिए, बी हैव लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर सिंस मेनी डेज। बहुत दिनों से, कब से? बहुत दिनों से। बताइए सिंस या फिर 4?
क्या होगा, सिंस या बिफोर, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सीता हैज़ बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर सिंस 5 मंथ, सीता 5 महीनों से, अब बताया था आपको महीना होने के लिए ड्यूरेशन होगा, महीना होने के लिए क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन वन के जैसे 2016 से लेकर के 17 तक होने में महीना लगेगा, साल लगेगा, और जब ये ड्यूरेशन ऑफ रहता है अपने आप में, तब किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंस गलत हो गया, फॉर सही होगा। आपको बताए बी हैव लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर सिंस मेनी डेज, क्या होगा, महीनों से, मेनी डेज बहुत दिनों से। अरे कौन सा बहुत दिनों से, क्लियर तो नहीं है जी, क्लियर नहीं तो सिंस क्या होगा, गलत, फॉर सही होगा, फॉर मेनी डेज। आपको कौन सा सही होगा, फॉर मेनी डेज। तो आपको समझ में आ गया सिंस और फॉर का कंसेप्ट। सिंस का और फॉर का कंसेप्ट को मैं अपने आप से बैंड अप करवा देता हूँ। सिंस, फॉर, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है। सिंस कंजंक्शन का भी काम करता है, प्रीपोजिशन का भी, और एडवर्ब का भी काम करता है। सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, और फॉर का यूज इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल टेंस में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। फिर सिंस का और फॉर का यूज की बात करें तो यूज जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करता है उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए सिंस का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस का यूज कैसे करेंगे और फॉर का यूज करेंगे। तब के लिए आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे।